हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने कहा लंचे के बॉडी में बहुत सारा रिसेंटफुल एनर्जी है, जिसे विंग ने लंचे के बॉडी से बाहर निकाला। उस एनर्जी के बाहर जाने के बाद लंचा को थोड़ा अच्छा फील हुआ। देन नेक्स्ट डे जब लंचा नींद से उठा, उसे दो लोगों की आवाज़ सुनाई दिया, एक विंग का, दूसरा आयुवन का। वो दोनों खेल रहे थे एंड विंग आयुवन को स्टोरी बोल रहा था। वो आयुवन को एक डॉग एंड एक कैट का स्टोरी बोल रहा था, जिस स्टोरी में डॉग का बहुत ही बैड एंडिंग है, बट फिर भी विंग ने हैप्पी एंडिंग कहा। ये देख के लंचा ने कहा तुमने स्टोरी गलत कहा है, एंडिंग ऐसा नहीं हुआ था। देन आयुवन ने लंजा से पूछा देन एंडिंग कैसा हुआ था, तो लंजा ने बाकी स्टोरी सुनाया। ये देख के विंग को अच्छा लगा। लंजा के बॉडी से रिसेंट एनर्जी निकालने के बाद 8 दिन हो गए हैं। इन 8 दिनों में लंजा ने ज़्यादा बात नहीं किया। ऑफकोर्स विंग को पता है कि लंजा ज़्यादा बात नहीं करता, बट फिर भी वो बहुत ही कम बात कर रहा था। ये चीज़ विंग को थोड़ा ऑड लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने भी डिसाइड किया कि वो भी ज़्यादा बात नहीं करेगा। देन अब जब लंजा खुद से स्टोरी बोल रहा था, तब विंग को अच्छा लगा। देन आयुवन ने विंग से कहा क्या वो लोग डॉग पेंट कर सकते हैं, तो विंग ने कहा ठीक है। देन आयुवन ने कहा अगर डॉग पेंट करना है तो मुझे पहले डॉग देखना होगा, बिकॉज मैंने कभी भी डॉग नहीं देखा है और ना ही कैट। तो क्या वो लोग यहाँ पर डॉग ला सकते हैं? तभी लंजा ने कहा गुस्सू में पेट रखना मना है। ये सुनकर आयुवन सैड हो गया, तो विंग ने कहा जब वो लोग चाई टाउन में जाएंगे तब वो लोग डॉग एंड कैट देखेंगे। आयुवन ने नोट किया। तभी लंजा ने कहा तुम लोग बैक हिल पे जाओ। विंग ने कहा क्या? लंचा ने कहा आयुवन को बैक हिल पे लेकर जाओ। विंग ने कहा क्या, बट क्यों? तभी वहाँ पर ज़ेबुचुन आए। ज़ेबुचुन ने कहा आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा यंग मास्टर रेन। ये बोल के ज़ेबुचुन ने स्माइल किया। जब से लंचा के बॉडी से विंग ने रिसेंट एनर्जी बाहर निकाला है, तब से ज़ेबुचुन विंग के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आयुवन ने कहा बट वहाँ पर जाना तो मना है ना, आई मीन मैं वहाँ पर अकेला नहीं जा सकता। तभी ज़ेबुचुन ने कहा यंग मास्टर रेन के साथ जाओ। ये सुनकर आयुवन ने नोट किया। देन विंग आयुवन को लेकर बैक हिल की तरफ जाने लगा। कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, बट शुरू में विंग को कुछ भी नहीं दिखा। एंड देन आयुवन ने चिल्लाकर कहा रेन गग्गा वहाँ पर रैबिट्स है। ये सुन के विंग शॉक्ट हो गया। वो लोग रैबिट्स की तरफ गए। देन विंग ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा रैबिट्स है जो उनकी तरफ दौड़ के आ रहा है। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसे ऐसे देख के आयुवन ने पूछा गग्गा क्या आपको रैबिट्स पसंद है? विंग ने कहा हाँ। देन आयुवन ने पूछा क्या लन गग्गा को पसंद है? विंग ने कहा मुझे पता नहीं। ये बोलकर विंग सोच रहा था जब वो लोग स्टूडेंट्स थे तब लंजा ने रैबिट लेने से मना कर दिया था, पर उसने विंग को रैबिट्स खाने भी नहीं दिया था। बट अब लंचा को पता है कि यहाँ पर रैबिट्स रहते हैं। क्या लंचा ने ही यहाँ पर इन्हें रखा है? जब विंग ये सब सोच रहा था तब आयुवन रैबिट्स के साथ खेल रहा था। एंड सडनली विंग को एक आइडिया आया। इस तरफ जिंगशी में ज़ेबुचुन एंड लंजा एक साथ चाय पी रहे थे। लंजा ये भी बैठ तो नहीं सकता, वो लेट कर ही चाय पीता है, बट अब वो खुद से पीता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। चाय पीते हुए ज़ेबुचुन ने कहा वांग जी, मुझे लिफांगजुन से एक लेटर मिला है, मुझे नेक्स्ट डिस्कशन अटेंड करना ही होगा। लंजा ने नोट किया और कहा आपको करना भी चाहिए। ज़ेबुचुन ने कहा क्या ये ठीक होगा, आई मीन तुम ठीक रहोगे? लंजा ने कहा मैं ठीक रहूँगा। बट ज़ेबुचुन कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा अभी भी टाइम है, हम बाद में सोचेंगे। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। देन कुछ टाइम बाद ज़ेबुचुन ने कहा अंकल आयुवन के बारे में पूछ रहे थे, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? ये सुन के लंजा ने कहा मैं इसके बारे में विंग के साथ बात करूँगा। मैं चाहता हूँ उसका नाम लान युआन हो। ये सुन के ज़ेबुचुन ने स्माइल किया। इससे पहले ज़ेबुचुन कुछ कहते, वहाँ पर आयुवन एंड विंग आ गए हंसते हुए। एंड उन दोनों के हाथों में 2 रैबिट्स थे। विंग ने कहा लंजा देखो हमें क्या मिला। आयुवन ने कहा गग्गा ये बनिस कितना सॉफ्ट है। तभी ज़ेबुचुन ने देखा कि लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। लंजा के फेस में एक स्माइल आ गया। विंग ने पूछा क्या ये तुम्हारा है? ये बोल के विंग बेड के पास गया। लंजा ने इमीडिएटली अपने हाथ को आगे बढ़ाया रैबिट के लिए, एंड तभी विंग ने रैबिट्स को बेड पे रख दिया।
वो रैबिट्स लंजा के आसपास खेलने लगे, जैसे कि वो रैबिट्स भी लंजा को देखकर बहुत खुश थे। इस तरफ लंजा भी बहुत ही हैप्पी दिख रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन को बहुत अच्छा लगा एंड उन्हें रिग्रेट भी हो रहा था। वो सोच रहे थे ये आइडिया उन्हें पहले क्यों नहीं आया, वो पहले रैबिट्स को यहाँ पर क्यों लेकर नहीं आए। अगर वो पहले लेकर आते तो लंजा पहले ही हैप्पी हो जाता, उसे इतना वेट नहीं करना पड़ता। लंजा रैबिट्स के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा एंड उसने विंग को विस्पर करते हुए कहा थैंक यू। आयुन भी हैप्पीली रैबिट्स के साथ खेलने लगा। उन दोनों कैसे देख के विंग के फेस में स्माइल आ गया। उसे बहुत ही कॉन्टेंट फील हो रहा था, रिलैक्स्ड फील हो रहा था। एंड ज़ेबुचुन भी विंग को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि इतने दिनों बाद विंग पहली बार जेन्युइनली हैप्पी दिख रहा है। विंग जेन्युइनली स्माइल कर रहा था एंड सडनली वो फ्लिंच कर उठा एंड ये बात ज़ेबुचुन ने भी देखा। विंग का स्माइल गायब हो गया। उसने अपने हाथ को टाइटली पकड़ लिया एंड वो अपने हाथ को क्लच करने लगा जैसे कि उसे बहुत पेन हो रहा है। ये देख के लंजा ने कहा विंग। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। तभी लंजा ने कहा क्या हुआ है। लंजा के वॉइस में डर था। ये देख के विंग ने कहा कुछ भी नहीं। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया। वो भूल ही चुका था कि उसके हाथों में एक कर्स स्कार है जो बहुत जल रहा था। विंग ने कहा ये बस एक ओल्ड इंजरी है जो इस बॉडी में पहले से था, ये कभी कभी हर्ट करता है। ये बोल के विंग ने एक फेक स्माइल किया, बट विंग के आंखों में पेन था, दर्द था एंड फियर भी था। वो सोच रहा था ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट अभी ऐसा नहीं हो सकता। वो थोड़ा हैप्पी था, उसे हैप्पी फील हो रहा था, अलाइव फील हो रहा था इतने दिनों बाद। अब ऐसा नहीं हो सकता। ये देख के ज़ेबुचुन ने कहा मास्टर वी। लंजा भी बहुत ही वॉरिड हो गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था पर ज़ेबुचुन ने ऐसा नहीं करने दिया। विंग सोच रहा था ये टाइम कितना अच्छा था, लंजा बेटर हो रहा है, आयुवन हैप्पी था एंड उन दोनों को देखकर विंग भी हैप्पी था। इनफैक्ट ज़ेबुचुन भी धीरे धीरे विंग को एक्सेप्ट करने लगे थे एंड इन सब की वजह से विंग भूल ही चुका था कि वो कर्स्ड है। वो भूल ही चुका था कि वो हैप्पी नहीं हो सकता, कंटेंट नहीं हो सकता। उसे पेन सहना होगा, सफ़र करना होगा। जब वो ऐसे सोच रहा था उसके हाथ में बहुत पेन हो रहा था। ये देख के लंजा ने कहा विंग। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। ये देख के ज़ेबुचुन ने कहा आपको हीलर से चेक करवाना चाहिए। विंग ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक मैं आयुन को बहुत टाइम से कैरी कर रहा था ना, इसलिए हाथों में पेन हो रहा है और कुछ नहीं। बट लंजा अभी तक कन्विंस नहीं हुआ। वो विंग को देखने लगा एंड विंग लंजा के आइज़ को अवॉइड करने लगा बिकॉज उसे पता नहीं कि वो लंजा को फिर से फेस कैसे करेगा, बिकॉज वो झूठ बोल रहा है एंड ये चीज़ लंजा को पता है। विंग को पता है कि लंजा उसके झूठ के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। जब तक आयुवन यहाँ पर है वो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, पर उसके जाने के बाद वो लोग उसे फिर से सवाल करेंगे, तब विंग के पास जवाब नहीं रहेगा बिकॉज वो अपना सच यहाँ पर नहीं बोल सकता, स्पेशली लंजा को। विंग को वरीड देख के लंजा ने कहा विंग। तभी विंग ने कहा इट्स ओके लंजा, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि वो लंजा को झूठ बोल रहा है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। देन वो जल्दी जल्दी अपने रूम पे वापस आ गया। देन रूम पे आती ही उसने अपने कपड़े निकाला एंड देन उसने देखा कि उसके फोर आर्म पे एक बहुत ही डीप इंजरी है जो पहले से था एंड वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यू। विंग के रोब्स पे ब्लड लग गया था, ब्लीडिंग आई भी हो रहा है। विंग ने बहुत कोशिश की रोकने का बट नहीं रुक रहा था। विंग ने अपने हाथों के ऊपर बैंडेज रैप कर दिया। इस तरफ जिंगशी में विंग के जाने के बाद भी ज़ेबुचुन अभी भी लंजा के रूम पे ही थे। लंजा विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो विंग के बात पर बिलीव करना चाहता है पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। लंजा ने विंग की आंखों में फियर देखा था, पेन दिखा था जो नॉर्मल नहीं हो सकता। बट वो ज़ेबुचुन के साथ भी इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज लंजा को पता है कि ज़ेबुचुन विंग को पसंद नहीं करते। वो सिर्फ लंजा के लिए विंग को टॉलरेट कर रहे हैं। लंजा का से टेंस देख के ज़ेबुचुन ने कहा मैं इस बारे में उससे कल बात करूँगा। ये सुन के लंजा डर गया। उसने कहा भाई। लंजा ये सोच के डर गया कि शायद ज़ेबुचुन विंग को यहाँ से निकाल देंगे। ये देख के ज़ेबुचुन ने कहा मैं उसे यहाँ से निकाल नहीं दूंगा, डोंट वरी, मैं सिर्फ आंसर्स पूछूंगा। ये सुन के लंजा ज़ेबुचुन को देखने लगे।
लंजा को ऐसे देख के ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी प्लीज़ मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं समझने का एंड एक्सेप्ट करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे मन में विभूषण के लिए थोड़ा सा गुस्सा है जो ऐसे ही नहीं जाएगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया, बिकॉज लंजा को इसके बारे में पता है। लंजा जानता है कि ज़ेबोचुन विंग का भी पसंद नहीं करते। लंजा ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। लंजा के लिए सब इम्पोर्टेंट है, ज़ेबोचुन, विंग, अंकिल एंड आयुआन। लंजा किसी को भी नहीं छोड़ सकता और ना ही वो किसी को खोना चाहता है। देन ज़ेबोचुन ने कहा, ओके मैं अभी यहाँ से जाता हूँ एंड इन रैबिट्स को लेकर जाता हूँ, मैं कल फिर से इन्हें लाऊंगा। ये सुन के लंजा ने कहा, नहीं उन्हें यहाँ पर ही रहने दीजिए। ये तो रैबिट्स फ्लोर को क्लीन रखना जानते हैं, ये लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ज़ेबोचुन ने कहा, ठीक है फिर आज रात के लिए ये दोनों तुम्हारा कंपनी है। ये बोल के वहाँ से ज़ेबोचुन चले गए। आज अगर विंग रैबिट्स को यहाँ पर ना लाता तो लंजा को पता भी नहीं चलता कि वो रैबिट्स को कितना मिस कर रहा था, बट आज उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड देन लंजा को फिर से विंग की पेन के बारे में याद आ रहा था। लंजा को पता था कि विंग नॉर्मल पेन आसानी से सह लेता है, बट आज विंग फ्लिंच कर उठा था। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है जो विंग छुपा रहा है। देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को जब ज़ेबोचुन जिंगशी की तरफ जा रहे थे, वो सरप्राइज्ड हो गए बिकॉज वहाँ पर विंग खड़ा था। इतनी अर्ली मॉर्निंग को विंग वहाँ पर खड़ा था, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। ज़ेबोचुन को देखकर विंग ने कहा, ज़ेबोचुन क्या मैं कुछ टाइम के लिए आपसे बात कर सकता हूँ? ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ बोलिए। विंग ने कहा, यहाँ पर नहीं कहीं और। तो ज़ेबोचुन विंग को अपने रूम हंगशी में लेकर आए। विंग को देखकर लग रहा था कि वो कितना टायर्ड है। ज़ेबोचुन ने कहा, क्या बात है मास्टर वी? विंग ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। ज़ेबोचुन ने कहा, एक्सक्यूज़ मी? विंग ने कहा, ज़ेबोचुन मुझे पता है कि आप गुस्सा करेंगे, बट मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। मैं लंजा को हर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो वो बहुत हर्ट हो जाएगा, बहुत। ज़ेबोचुन ने कहा, क्यों? ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो ज़ेबोचुन के आइज़ को इग्नोर करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ज़ेबोचुन, बट आई नो आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, बट सच बात तो ये है कि मैं लंजा को हर्ट नहीं करना चाहता एंड इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। ये सुन के ज़ेबोचुन को गुस्सा आ रहा था। ज़ेबोचुन ऐसा इंसान नहीं है जिसे इजीली गुस्सा आ जाता है, बट आज ज़ेबोचुन को बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज उन्होंने इतने महीनों से अपने भाई को सफ़र करते हुए देखा है। उन्होंने अपने भाई को पेन में देखा है एंड अगर विभूषण फिर से यहाँ से चला गया तो सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। ये सोच के ज़ेबोचुन को बहुत गुस्सा आ गया। ज़ेबोचुन ने कहा, आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, वरना मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। देन ज़ेबोचुन ने विंग के हाथों की तरफ देखा और कहा, आपको क्या हुआ है? ये सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, अब ये मत कहना कि कुछ भी नहीं, बिकॉज ये झूठ है एंड ये हम दोनों को पता है। आई एम श्योर आपके हाथों में जो कुछ भी हुआ है आपके जाने का यही रीज़न है। एंड तभी विंग ने कहा, मर रहा हूँ। ज़ेबोचुन ने पूछा, आपने क्या कहा? विंग ने कहा, मैं मर रहा हूँ। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, क्या? विंग ने कहा, मेरा ये सेकेंड लाइफ एक शॉर्ट लाइफ है। ज़ेबोचुन ने कोल्डली कहा, आप क्या कह रहे हैं? विंग ने शाय की और कहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये बोल के विंग ने अपने स्लीव्स को ऊपर किया एंड अपने बैंडेजेस को अनरैप किया। तभी ज़ेबोचुन को विंग का इंजरी दिखाई दिया जो बहुत ही सिंपल था एंड हार्मलेस दिख रहा था। बट देन ज़ेबोचुन को रियलाइज़ हुआ ये सिंपल नहीं है। ये इंजरी देखने में सिंपल है बट इससे अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है एंड बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। विंग ने कहा, कल से ब्लीडिंग हो रहा है, रुक ही नहीं रहा। ज़ेबोचुन ने कहा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, मैंने आपको आधा सच कहा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था एंड ये सच है, मैं नहीं आना चाहता था। एंड ये भी सच है कि इस रिचुअल को क्रिएट मैंने ही किया था।
बट मुझे पता नहीं रेन वुजिंग को ये कैसे मिला। मैंने तो ये केव में छुपा दिया था। ये रिचुअल एक सेक्रीफाइसिंग समनिंग है। ज़ेबुचुन ने कहा, सेक्रीफाइस? विंग ने कहा, हाँ। इस रिचुअल से आप अपने बॉडी को किसी रीजनफुल स्पिरिट को ऑफर करते हैं, वो भी आपकी खुद की चॉइस से। एंड जो स्पिरिट आपके बॉडी में आता है उसे आपके तरफ से रिवेंज लेना होगा। एंड जो इंसान अपनी बॉडी को ऑफ़र करता है उसका सोल ख़त्म हो जाता है, वो फिर से कहीं भी बॉर्न नहीं हो सकता। एंड जो स्पिरिट उसके बॉडी में आता है, अगर वो उसका विश पूरी ना करे तो उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है, उसको भी सेम फेट मिलता है एंड उसका भी सोल बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये सुन के ज़ेबुचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, आपका मतलब आपको रिवेंज लेना होगा? विंग ने कहा, हाँ, मुझे अपने आप से रिवेंज लेना होगा। ज़ेबुचुन ने कहा, एंड आप कभी भी? विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं कभी भी अपने आप को मार नहीं सकता। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। एंड रेन वुजिंग को लगा कि ये सज़ा मेरे लिए बहुत ही ईजी है, इसलिए वो मुझे यहाँ पर वापस लेकर आया ताकि मैं सफ़र कर सकूँ, ताकि मुझे वही पेन मिले जो मैंने लोगों को दिया है, ताकि मैं अपने आप को पेन दे सकूँ। ये सुन के ज़ेबुचुन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। विंग ने कहा, जब से मैं वापस आया हूँ ये कर्स मार्क कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट कल जब मैंने लंचोक एंड आयुआन को रैबिट्स के खेलते हुए देखा तब मुझे एक अलग ही फील हुआ। ज़ेबुचुन ने कहा, आपको कंटेंट फील हुआ। अब सारे पेन, सफ़र एंड रिग्रेट भूल चुके थे। विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ, मैं हैप्पी था एंड इस वजह से ये कर्ज जाग गया। ज़ेबुचुन ने कहा, समझ गया। तो अब? विंग ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, लंजा इसके बारे में नहीं जान सकता। ये सुन के ज़ेबुचुन को पुरानी मेमोरीज याद आ गई, वही मेमोरीज जहाँ पर लंजा विंग को लेकर नाइलर सिटी से भाग गया था एंड एक केव में छुप गया था। एंड देन लंजा ने अपने एल्डर से फाइटिंग किया था, अपने क्लैन से फाइटिंग किया था। एंड देन लंजा को पनिशमेंट मिला था, वो भी डेथ पनिशमेंट, जिसे अभी भी लंजा सह रहा है। एंड अब धीरे धीरे लंजा अपने वर्ल्ड में लौट रहा है, वो फिर से ठीक हो रहा है, वो फिर से ज़िंदा हो रहा है। एंड अब वुई-वुशियान जाने की बात कह रहा है। अगर वो चला गया वांग जी फिर से टूट जाएगा एंड देन शायद ज़ेबुचुन वांग जी को खो देंगे। ये सोचते हुए पता नहीं ज़ेबुचुन को क्या हो गया, उन्होंने विंग के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा एंड दीवार पे पुश कर दिया। इससे विंग चौंक गया। ज़ेबुचुन ने गुस्से में कहा, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? ज़ेबुचुन के फेस में शॉक था, बहुत गुस्सा था। ज़ेबुचुन ने कहा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये देख के विंग शॉक्ड हो गया, पर उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने अपने आप को छुड़ाया नहीं। ज़ेबुचुन ने कहा, आप यहाँ पर आए, हमारे घर पे छुप के घुसे, मेरे भाई को प्रॉमिस किया कि आप उसके साथ ही रहेंगे, एंड आप जाना चाहते हैं? विंग ने कहा, मैं नहीं चाहता। ये देख के ज़ेबुचुन ने विस्पर करते हुए कहा, देन आप यहाँ पर आए ही क्यों? ये बोल के ज़ेबुचुन सोच रहे थे, वांग जी ने डिसीजन बना लिया था, वांग जी टूट चुका था, होपलेस हो चुका था एंड धीरे धीरे वांग जी को यह आदत हो जाता, बट विंग के लौटने से वांग जी फिर से होपफुल हो गया है। अगर वो फिर से टूट गया तो ज़ेबुचुन कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आयुआन भी लंजा को ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ज़ेबुचुन लंजा को खो देंगे। विंग ने कहा, अगर मैं चला गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ज़ेबुचुन ने फाइनली विंग के शोल्डर्स को जाने दिया एंड वो एक स्टेप पीछे चले गए। देन ज़ेबुचुन ने कहा, तो आपको लगता है ये वांग जी के लिए बहुत ही ईजी होगा? ये बोल के ज़ेबुचुन सोच रहे थे, वुई-वुशियान ऐसे सोच भी कह सकता है। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए कोई केयर करेगा, कोई चाहेगा कि मैं ज़िंदा रहूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ज़ेबुचुन ने कहा, बहुत हुआ, क्या कोई और रास्ता है इस कर्ज को सॉल्व करने का? हम मिस्टर रिन के कोई और विश ढूंढ सकते हैं एंड उन्हें फुलफिल भी कर सकते हैं, तब शायद ये कर्ज हट जाएगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता है एंड मुझे नहीं पता कि मिस्टर रिन का कोई और विश है भी या नहीं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो शायद मैं इस कर्ज को सॉल्व करने का कोई रास्ता ढूंढ सकूँगा,
शायद मैं मिस्टर रेन का कोई विश ढूंढ सकूंगा एंड उन्हें सॉल्व कर सकूंगा। शायद मुझे कोई क्लू मिलेगा। विंग ये सब कह तो रहा था, बट विंग के फेस देख के साफ पता चल रहा था कि विंग ने हार मान लिया है। ये सुन के ज़ेबुचुन ने कहा, आप वांगजी को क्या कहेंगे? विंग ने कहा, मैं आपसे यही कहने वाला था ज़ेबुचुन। मैंने कुछ रूमर्स सुना है कि कुछ कल्टीवेटर्स डेमोनिक कल्टीवेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको एक्सक्यूज़ बना सकता हूँ। मैं लंजा को कहूँगा कि मैं उन्हें स्टॉप करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के ज़ेबुचुन कहना चाहते थे कि झूठ बोलना मना है, बट ऑफ कोर्स अभी वो ये बात नहीं कह सकते, बिकॉज उन्हें भी पता है अगर लंजा को सच पता चल गया तो लंजा चुपचाप नहीं बैठेगा। तो ज़ेबुचुन ने भी नोट किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।